हेलो एवरीवन। इस वीडियो में 3-4 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहली चीज़ की मैं प्रयागराज क्यों नहीं गया था 26 तारीख को जो महाआंदोलन था। दूसरी चीज़ की आरओआर का री एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या कैंसिल एक्चुअल में होगा भी या सब होगा ही नहीं होगा तो कब तक नोटिस आ सकती है, कब तक सारी चीज़ें हो सकती हैं। तीसरी चीज़ की यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है 17 मार्च को, ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, और क्या यूपी पीसीएस एग्जाम को कराना तर्कसंगत है, क्या ये चीज़ ठीक है जब तक अभी आरओआर का एग्जाम कैंसिल भी नहीं हुआ है, और यूपी पीसीएस 2024 को कराना कितना लॉजिकल है, कितना सही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। बीते 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा आलोचना देखने को मिल रही थी आप सभी लोगों के द्वारा। काफ़ी लोगों ने लगातार कमेंट किए कि आप क्यों नहीं गए, आप घर से बैठे ट्वीट कर रहे हैं, आप घर से बैठे बोल रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप प्रयागराज क्यों नहीं गए, आपको भी वहाँ होना चाहिए था, हमें आपसे बहुत उम्मीद थी। यार मेरे फादर की तबीयत नहीं ठीक थी, काफ़ी दिनों से सही नहीं चल रही है, एंड पूरा सारी चीज़ें मुझे देखनी रहती हैं और कोई नहीं है। बाकी आप समझ सकते हो, बाकी और ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज फ्री हो जाएगा बहानेबाजी एंड ऑल। तो जिसको समझना है, जो समझ सकता है वो समझ जाएगा, नहीं समझ सकता तो यार उसके लिए मतलब आप कुछ भी बोलने के लिए फ्री हो। मैं उस चीज़ में आपको कुछ कहूँगा नहीं, या मुझे कोई कहने का राइट नहीं है। आप आराम से आलोचना करो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। लेकिन मेरे लिए वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था 26 तारीख को। स्पेशली एकदम से पता लगा कि ऐसे 26 तारीख को महाआंदोलन है एंड मेरे लिए वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता था या मेरा मन नहीं था। अगर मैं मेरे पास जरा सा भी एक उस चीज़ का वो होता तो मैं जरूर जाता, जरा सी भी स्लॉट होती तो मैं डेफिनेटली वहाँ होता। भले ही उसके बाद मुझे उठा लिया जाता या मैं इधर उधर भागा भागा फिरता बाकी शिक्षक गणों के साथ, जितना भी जिनके साथ जो हुआ है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही निंदनीय चीज़ है, बहुत ही खराब चीज़ है जो भी शासन प्रशासन के द्वारा चीज़ें की गई हैं। लेकिन यही होता, मैं नहीं जा पाया। आई एम रियली सॉरी। सो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये कि आरओआर को एग्जाम होगा या नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे और आपसे बात करनी है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि क्या फिजिकली जाकर के ही होता है सपोर्ट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में बात तक नहीं की है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट तक नहीं किया है। जब 11 तारीख को पेपर कंडक्ट हो गया था उसके बाद से लगातार यूट्यूब पर आई थिंक 3 वीडियो आए थे। एक एसएससी गुरुकुल वाले जो सर हैं उनका वीडियो आया हुआ था, सुधांशु सर का आई थिंक आया हुआ था, उत्कर्ष सर ने तो सबसे पहले इस बारे में बात की थी, एंड जो डिकोड एग्जाम वाले सर हैं दिवाकर सर हैं उन्होंने इस बारे में बात की हुई थी। 3-4 वीडियो आए थे एंड उसके बाद मेरा ये जो वीडियो है वो आ गया था सबसे पहले। लगातार 11 तारीख से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब 23 तारीख को महाआंदोलन हुआ था, धरना हुआ था, तो उस टाइम पर भी कुछ ऐसा नहीं था कि लाइक सारे टीचर इधर उधर से कहीं से आ रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो वहाँ के लोकल थे ऑब्वियसली गए थे और हमेशा वो खड़े रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाहर से कोई ऐसा नहीं आया था। 26 तारीख को महाआंदोलन थी, उसमें बाहर से दूर दराज से बहुत जगह से लोग आए थे। बहुत सारे लोग लखनऊ से गए थे, नोएडा से, गाजियाबाद, दिल्ली, प्रयागराज, सब जहाँ से भी जो भी जितने लोग जो जिससे हो सकता था हर कोई गया था। मैं यार नहीं जा पाया था। सो मैं ये जानना चाह रहा था कि 11 तारीख से लेकर के जब तक ये 26 तारीख को धरना हुआ है उस टाइम तक क्या सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ही धरना हो रहा था या सारी चीज़ें हो रही थी, या सोशल मीडिया के थ्रू भी तो चीज़ें हो रही थी ना। लोग वीडियो के थ्रू भी सपोर्ट कर रहे थे, लगातार ट्वीट करने के द्वारा बोला जा रहा था। जितने भी शिक्षकगण हैं सभी ने आपसे बोला कि आप ट्विटर पर सपोर्ट करिए। ट्विटर पर प्रॉपर ट्रेंड कराया गया ये जो मुद्दा था आरओआर का, और मैं 11 तारीख से ही लगातार बना हुआ था। जितने लोग जुड़े हुए हैं पहले से जानते हैं मुझे, जो मेरे ट्वीट देख रहे थे, जो मेरे वीडियोस देख रहे थे, वो जानते हैं कि मैंने लगातार आवाज़ उठाई है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं कट लिया हूँ। तो मैं आपके साथ लगातार पहले दिन से खड़ा हुआ था, अभी भी खड़ा हुआ हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। सो मैंने लगातार आवाज़ उठा रहा था। मैं 26 तारीख को जा नहीं पाया, लेकिन मैं पूरे दिन ट्वीट कर रहा था बैठ करके, और जिसको ना विश्वास हो आप जाकर ट्वीट पे देख सकते, ट्विटर पे देख सकते हो, एक्स पे मेरे 1000 से ऊपर ट्वीट सिर्फ इसी चीज़ के हैं, और उन पर प्रॉपर रीच भी गई है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब कि भले ही आपको ये चीज़ ना लगे, समझ में ना आए बहुत से लोगों को कि यार ट्विटर पे ट्वीट करने से क्या होता है, लेकिन उसकी बहुत वैल्यू होती है। और जब बल्क में सब लोग करते हैं, वो ट्रेंडिंग पे जाता है, तो उसको वो बहुत मैटर करता है। सोशल मीडिया की ताकत कोई हल्की चीज़ नहीं है, और वो भी तब जब आपको लोग सुन रहे हैं। मैं ये चीज़ कभी बोलता नहीं हूँ, ना ही मुझे इसको बताने का मतलब नहीं बनता है, लेकिन जब इंसान कोई उस चीज़ को चैलेंज करता है तो फिर बताना बनता है। तो ट्विटर पे भी इधर बीते 3-4 दिन से जब से मैं लगातार ट्वीट कर रहा हूँ, 11 तारीख के बाद से तो किया ही था, लेकिन जब से ये आंदोलन हुआ था उसके बाद से लगातार मेरी बात वहाँ पर भी सुनी जा रही है, मतलब मेरी रीच जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ बोलता हूँ ट्विटर पे तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, मतलब वो चीज़ आगे नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं से यार जितना अपने एंड से मैं कर सकता था मैं लगातार आवाज़ उठा रहा था, और मैं उठाता रहूँगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं सभी कैंडिडेट्स के साथ खड़ा हुआ था। मेरी बस मजबूरी थी कि मैं उस दिन जा नहीं पाया, और अगर मैं वहाँ जाता भी तो मैं या तो उठा लिया जाता वहाँ पर, क्योंकि सारे शिक्षक गणों के साथ जो बर्ताव हुआ है, जो उनके साथ व्यवहार हुआ है वो आपने देखा है, तो मैं भी उठा लिया जाता अगर मैं सामने उनको मिल गया होता। नहीं उठाया जाता तो फिर मैं भागा फिरता, जैसे बाकी शिक्षकों को इधर उधर से अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ रही थी, और सब लोग प्रयास कर रहे थे कि छात्रों से कैसे मिला जाए, कैसे बेटर से बेटर किया जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, मजबूर थे वो भी। यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रशासन को एक बार सोचना चाहिए कि क्या ये चीज़ सही थी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 23 तारीख को जो भी चीज़ें हुई थी, जिस तरह से फीमेल स्टाफ रात में निकला है, प्रॉपर सिक्योरिटी के बीच से लोग आ जा नहीं पा रहे थे, प्रॉपर प्रशासन मना कर रहा था, पुलिस पूरा मना कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें नहीं हो पाई। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में, प्रशासन के दिमाग में ये चीज़ थी कि इस बार इनकी इस प्लानिंग को हमें सफल नहीं होने देना है। 26 तारीख का जो आंदोलन था, बहुत उससे आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेकर निकाल सकते हो, ले सकते हो, बहुत असर पड़ा है उस चीज़ का, बहुत प्रेशर है आयोग पर भी है, सरकार पर भी है। लेकिन आंदोलन बहुत ज़्यादा सफल क्यों नहीं रहा? अगर आप ये चीज़ देखोगे तो वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन की और प्लानिंग की कमी थी। 27 तारीख जब आपने देखा होगा कि जिस दिन प्रयागराज में 23 तारीख को सारी चीज़ें हुई थी, जब पूरा इतने सारे लोग वहाँ पर थे, लगातार लगे हुए थे, उससे बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं हो सकती। मतलब आप भी देखो, नारेबाजी से लेकर के सारी चीज़ों, मतलब एक इंसान बैकफुट पर आ गया था उस दिन। 23 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ।
उसके बाद भी जब रात में डीएम साहब आए हुए थे और वहाँ पर जो सीनियर महोदय आए हुए थे, उन्होंने क्या शेयर किया? उन्होंने यही शेयर किया कि जब तक जांच चल रही है, हम तभी तक आपको डिसीजन दे पाएंगे, हम उसके पहले डिसीजन नहीं दे पाएंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे पूरे दिन के बवाल के बाद, इतना जब सारी चीज़ें हो चुकी थी उसके बाद भी, देन अगले दिन उन्होंने फिर एक नोटिस निकाल करके जो शासन को चीज़ें भेजनी है वो उन्होंने भेज दिया था कि आप कार्मिक एंड नियुक्ति विभाग में चीज़ों को भेजिए, वहाँ बताइए। तो ये उस चीज़ का असर पड़ा था, लेकिन उन्होंने डिसीजन पूरे दिन हंगामा होने के बाद भी डिसीजन नहीं दिया। तो ये चीज़ श्योर थी कि अब वो लोग इस चीज़ को सख्ती से निपटेंगे। तो जब ये चीज़ पता लग गई थी कि सख्ती से निपटेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक संगठन छात्रों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संगठन किसी और चीज़ का, छात्रों का संगठन जो प्रयागराज के, वो प्रयागराज के, बाकी इधर उधर से जहाँ से भी जो भी हो सकता है, उसमें फिर ये नहीं होता है कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, जितने बल्क में जितने ज़्यादा लोग हो सके, तो वो एक संगठन की बहुत कमी रही। दूसरी चीज़ की कहीं ना कहीं प्लानिंग की बहुत कमी रही। सब लोग अलग अलग जिस तरह से मिल रहे थे, अपनी तरफ से सबका बेस्ट प्रयास था, ऐसा नहीं है कि किसी का प्रयास कम था या कोई करना नहीं चाह रहा था या किसी के इंटेंशन गलत थे, नहीं, इट्स जस्ट कि जो कोऑर्डिनेशन होता है कहीं ना कहीं उसकी कमी रही। इस वजह से पुलिस ने पूरी तरह से उसको फेल करने के लिए प्रयास किए एंड वो अपने प्लान में पूरी तरह से सफल हुए। बहुत सारे लोग कमेंट करके कर रहे थे, इसलिए मैं ये चीज़ें डिटेल में बात कर रहा हूँ कि जो विवेक सर वाला जो पूरा जो कैंपेन था, जो चीज़ें थी जो यूपीपी के लिए हुई थी, जिसमें विवेक सर, वीपी तिवारी सर और बाकी जितने भी शिक्षकगण थे, जिन लोगों ने भी आगे आकर के इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई और उस चीज़ को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो वो कैसे सफल हो गया और यहाँ पर चीज़ें क्यों फेल हो गई और आप लोग के थ्रू कुछ नहीं हुआ। सभी से, ऑलमोस्ट हर शिक्षक से, हर मेंटर से, हर टीचर से ये क्वेश्चन किया ही जा रहा है, जितने भी शिक्षक इस चीज़ को जानते हैं। उसमें अलग चीज़ें थी, वहाँ पर जो कनेक्शन था, जो कोऑर्डिनेशन था, वो एक अलग लेवल का था, छात्र और शिक्षक के बीच में भी। अगर शिक्षक कह रहा है कि आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए, तो वो बैठ गए, खड़े होने को बोला तो खड़े हो गए। और वो जो आंदोलन था उसमें सिर्फ ये नहीं था कि पहले शिक्षक आएंगे तब बच्चे आएंगे, बच्चे अपने आप आ रहे थे, शिक्षक भी आ रहे थे। और ये चीज़ बहुत क्लियर कट थी कि शिक्षक भले ही उसको उठा लिया जाए, उसको अरेस्ट कर लिया जाए, उसको डिटेन कर लिया जाए, लेकिन छात्र लगे रहेंगे। और छात्र 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, जिनको पुलिस भर करके ले जाए, उठा करके ले जाए, सैकड़ों की संख्या में। आप 1 को, 2 को, 4 को भर सकते हो, 4 को उठा सकते हो, 10 को पीट सकते हो, 20 को लाठी मार सकते हो, आप हजारों को नहीं मार सकते। और इको गार्डन में जो उस दिन माहौल था, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, अगर आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, तो इतनी संख्या थी कि अगर पुलिस अगर बल का प्रयोग करती भी, मारने का प्रयास करती भी, लाठीचार्ज करती भी, या अगर सख्ती से पेश आती भी, तो पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता वो, ये बात आप जानते हो। तो इस वजह से वहां पर चीजें अलग लेवल पर थी। यहाँ पर वो चीज़ दिखाई नहीं दी। यहाँ पर मेंटर जितने भी थे, जो भी शिक्षकगण थे, जो भी लोग, सब लोग गए थे अपना बेस्ट प्रयास करते हुए, वो सब लोग गए, उन्होंने अपना बेस्ट प्रयास किया, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 23 तारीख के इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं पुलिस बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत इरिटेटेड थी कि इस बार हमें इनको प्रॉपर सीधा करना है, हम इन्हें नेता नहीं बनने देंगे, हम इन्हें इस तरह से नहीं करने देंगे। क्योंकि ऑब्वियसली 23 तारीख को जो लोक सेवा गोली रोड है वो बाधित हुई थी, यातायात पूरा नहीं हो पा रहा था, प्रबंधन नहीं हो पा रहा था, रात तक ये चीज़ें चलती रही थी एंड उससे क्रिकरी होती है, लोक सेवा की भी क्रिकरी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कल को कोई भी चीज़ होगी तो 50 लोग जाकर के 100 लोग जाकर के बैठ जाएंगे, रोड बंद कर देंगे, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बाधित होता है, खराब होता है एंड कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, कोई भी जो पुलिस प्रशासन है वो ये नहीं चाहेगा। तो इसलिए उनका पूरा प्लान था कि हमें इसको इस बार चोक करना है, हमें ब्लॉक करना है, हम इन्हें नेता बनने ही नहीं देंगे। तो जो मिला जहां मिला, 1-2 मिनट 3 मिनट बात सुनी, उसके बाद उसको उठा लिया गया। कैसे उठाया गया, क्या किया गया, वो आपने देखा है, जो कि बहुत ही खराब चीज़ थी। आई स्ट्रिक्टली कंडेम दैट। किसी भी टीचर के साथ, किसी भी मेंटर के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। जितने भी शिक्षकगण थे, मैं वहाँ होता तो मैं भी यही करता। मैं भी लगातार नारे लगातार एग्जाम के, मैं भी लगातार स्टूडेंट के लिए खड़ा रहता। जितने भी शिक्षक गए हुए थे, जो पकड़े गए, जिनको डिटेन किया गया, वो सब भी यही कर रहे थे। तो उन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको दबाने का प्रयास किया, जिसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी हो गए। तो मेन चीज़ ये कहानी आपने देखी है। 26 तारीख को डिसीजन इसीलिए कुछ आ भी नहीं पाया, शाम तक यही चीज़ें चलती रही। उसके बाद भी यही हुआ कि जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती है, कुछ नहीं हो सकता। बात ये आती है कि आरओ का एग्जाम होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली होगा। अगर आरओ का एग्जाम नहीं होगा तो उसमें सरकार का लॉस है। यहाँ से बच्चे वोट नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता। आप दोगे, आप जाकर के कमल पर बटन दबाओगे। और मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकली नहीं जा रहा हूँ, मेरा उससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप खुद सोच के देखो, जब 1 महीने बाद आपके घर पर पैर छू करके आपसे कोई वोट मांगने आएगा कि हमें वोट दीजिएगा, तो आप वोट दोगे? अगर आप आरओ के छात्र रहे हो तो आप तो बिल्कुल नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं देने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है। इस इंसिडेंट के बाद में तो वो कैंसिल तो करेंगे, इलेक्शन के पहले करेंगे, ये तो 100% श्योर है। बात ये आती है कि इतनी जो देरी हो रही है उससे लॉस किसका है भाई? वो तो आज से अगर मान लो 15 दिन बाद भी अगर कर देंगे तो अपना क्रेडिट वो ले जाएंगे, सरकार अपना क्रेडिट ले जाएगी, जो भी संस्था है वो अपना क्रेडिट ले जाएगी और वो उनको जो करना है वो कर लेंगे। लेकिन जो लॉस है वो किसका हो रहा है भाई? वो तो कैंडिडेट का हो रहा है ना, छात्र का हो रहा है ना। यूपीपीएससी 2024 का एग्जाम लगा हुआ है 17 मार्च को। जो छात्र जिन्होंने आरओ का पेपर दिया हुआ था, बहुत सारे छात्र उसमें से ऐसे मेजोरिटी ऐसी होती है जो यूपीपीएससी एग्जाम भी देती है, स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है। वो एग्जाम सर पर लगा हुआ है और आरओ का एग्जाम कैंसिल करने के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं। ना सरकार सुन रही है, ना कमीशन सुन रहा है। कमीशन को ये नहीं लग रहा है कि बच्चों का आरओ का एग्जाम जिनका हुआ है वो यूपीपीएससी, भाई किसी को शौक तो है नहीं वहाँ बैठने का, टाइम पास करने का। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर सब नेता नगरी वाले हैं, सिर्फ अपना वहाँ पर एक अपनी पार्टी का झंडा ऊंचा करने गए हैं, ऐसा तो है नहीं यार। तो फिर वहाँ पर जो आए हुए हैं तो उसमें छात्र है ना, वो छात्रों का यूपीपीएससी एग्जाम भी है, मेजोरिटी का होगा, चलो सपा नहीं होगा, मेजोरिटी का तो होगा ना यार। तो उनका पेपर तो डूब रहा है, उसकी उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? पूरा 1 साल खराब हो रहा है।
आपने चाहे पूरे साल पढ़ाई की हो, लेकिन अगर आपके बाद के 15 दिन 20 दिन खराब हो जाते हैं, जैसे अगर 11 तारीख को एग्जाम हुआ, 11 तारीख के बाद से जो दिमाग है इंसान का, जो छात्र का दिमाग है, जो फोकस था, जो कंसंट्रेशन था, वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। इंसान पढ़ नहीं पा रहा है। और ये मैं देखो भाई, एक इंसान 2 इंसान के बारे में अगर ये चीज़ हो कि चलो 2 छात्र ऐसे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, 3 का नहीं लग रहा है, इट मेक्स सेंस कि चलो ठीक है यार, वो पढ़ने का उनका मन ही नहीं कर रहा है। पर जब सैकड़ों हजारों के साथ ये चीज़ हो रही है और हर इंसान सड़क पर उतरा हुआ है, हर इंसान ट्विटर पर ट्वीट कर रहा है, हर इंसान लगातार अपनी आवाज़ उठा रहा है, वीडियो के थ्रू पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार और कमीशन इस चीज़ को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। छात्र सीरियस है इस चीज़ को लेकर के, गंभीर है। तो जो लॉस है वो छात्रों का हो रहा है यूपी को लेकर के, इसीलिए वो लगातार इस चीज़ को उठा भी रहे थे। लेकिन कमीशन की तरफ से साफ ये बात बता दी गई कि हम किसी भी तरह से पेपर को आगे ले जाने वाले नहीं है। पेपर 17 मार्च को ही होगा। उन्होंने इस चीज़ को साफ बता दिया कि अगर आपको धरना करना है तो शांति पूर्वक आप बैठ करके धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन अगर आपको 17 मार्च को पेपर देना है तो आप पढ़िए, हम पेपर पर नहीं डालेंगे। और आपके धरना प्रदर्शन का सिर्फ इतना असर हो रहा है आयोग पर कि हम जाकर के वहाँ पर बात पहुँचाए दे रहे हैं, आपकी कम्युनिकेट कर दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं। आप सोचो, छात्र वहाँ पर बैठे हुए हैं सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, पानी बरस गया था कल, त्रिपाल लगा करके वो शेड ले रहे हैं उससे, और उनको ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड बता दी गई है कि आपका सिर्फ इतना असर पड़ रहा है धरने का। भले ठीक है वो साइकोलॉजिकली वीकन करने के लिए किया गया हो, लेकिन बता दिया गया ये चीज़ कि आपके ये सब करने का सिर्फ इतना असर हो रहा है कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचाई जा रही है, इससे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ रहा है। सोच के देखो कितना कमजोर किया गया बेसिकली। इतनी देर होने का क्या पॉइंट था? कुछ लोग इसमें ये भी तर्क दे रहे हैं, ये भी चीज़ निकल के आई थी कि जो यूपीपी का एग्जाम था वो लखनऊ से ही उसका पूरा मैटर जो है वो डील होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बोर्ड के थ्रू होता है, तो उसमें जो डिसीजन है वो ईजिली हो गया। यहाँ पर ये जो पूरा जो मैटर है ये संवैधानिक संस्था कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इस तरह से इसलिए आयोग का जो मैटर है उसमें प्रॉपर जांच चल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से ये नहीं हो पाया है। तो फिर और जल्दी हो जाना चाहिए था आयोग को। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं यूपी के, उनका कहना था कि यूपीपी के एग्जाम के लिए कि शुचिता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। तो कमीशन को अपनी शुचिता और पारदर्शिता का ध्यान नहीं है क्या? या जो यूपी की जो शुचिता और पारदर्शिता है, क्या वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका हनन नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कटघरे में नहीं आ रही है? वो भी तो आ रही है ना यार। एग्जाम तो ये भी था ना, एंड इवन ये तो एकदम बड़ा एग्जाम था, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन स्टिल ये तो बड़ा एग्जाम था ना यार। आरबीआई रुपये ऐसा नॉर्मल तो है नहीं। तो इसमें तो और ज्यादा बात आती है इस चीज की, डिग्निटी की, गरिमा की। शासन पर जो आज क्वेश्चन लगाया हुआ है, जो छात्र लगा रहे हैं सड़कों पर बैठे हुए, जो नारे लगा रहे हैं, जो चीजें लगा रहे हैं, सबूत के साथ लगा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को पूरा कवर कर रही है, तो ये क्या कोई बहुत खूबसूरत चीज है? बदनामी नहीं हो रही है इससे, बेइज्जती नहीं हो रही है इससे। यहाँ पर जो शुचिता है वो कटघरे में नहीं आ रही है? आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, आप बता देना, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि प्रायोरिटी की बात है। अगर कमीशन चाहता तो वो पहले भी कर सकता था, अगर सरकार चाहती तो पहले कर सकती थी। 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था यार, 28 तारीख हो रही है, 11 से 28। यूपी पुलिस का एग्जाम जो था वो कांस्टेबल वाला वो 17-18 फरवरी में हुआ था, उसका फैसला आ गया था 24 तारीख को। 23 तारीख को धरना हुआ था, 24 तारीख को उसका रिजल्ट आ गया था दोपहर में। ये सारी कुछ चीजें थी। एक पॉइंट मैं लास्ट में और उठाना चाहता हूँ कि यूपी से 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम, देखो यार, एग्जाम कराना ही सिर्फ सीमित नहीं है कि चलो ठीक है यूपी का एग्जाम है वो कराना है, करा लेगा आयोग। यार पॉइंट ये है कि अभी आरओआर में इस तरह से जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो इतनी चीजें हुई हैं उनमें अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया। जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने नजीर नहीं पेश की है क्या? अभी तो नहीं की है। तो जब किसी तरीके से कोई जांच नहीं हुई, उसमें आरोपी पकड़े नहीं गए, आरोपियों को सजा नहीं मिली, जिन्होंने इतने छात्रों और उनके परिवारों के साथ खिलवाड़ किया, जो बच्चा खुदकुशी कर रहा है, जो सुसाइड कमिट कर रहा है, वो तो वापस नहीं आएगा, है ना? तो आप अगर नजीर पेश करोगे भी तो उस बच्चे का तो जीवन चला गया ना। उस बच्चे का जो परिवार है उन्होंने तो अपना बच्चा खो दिया ना, उसको तो न्याय नहीं मिलेगा। उसको न्याय कैसे मिलेगा? अब वो दोबारा तो जन्म लेगा नहीं, लेगा तो जब लेगा तब लेगा। आप तो नहीं देख पा रहे हो, वो तो नहीं देख पाएगा, तो उसका जो कंपेंसेशन है वो कौन करेगा? ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जब तक सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर लिया जाता जल्द से जल्द, तब तक नेक्स्ट एग्जाम होने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने एक जगह देखा था कि उसमें बता रहे थे कि जो आयोग की तरफ से ये चीज़ आई है कि जो आरओ की बॉडी है जो अलग है, जो पूरा मैटर देखती है, जो पैनल है वो अलग है, यूपीपीसीएस का जो पैनल है वो अलग है। यार पर्सनली मैं कहूँ तो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पहले चीज़ें ओपनली हो रही थी, अब चीज़ें साइलेंटली होंगी। इतने बड़े लेवल पर जो धांधली हुई है उनमें अगर आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा है और एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इस टाइप के लोग हैं, चोर, नकल माफिया, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया है, ये कोई छोटे मोटे लेवल की चीज़ नहीं है यार। इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बिग फिश इन्वॉल्व हैं, वो ये काम बहुत ही सफाई से करेंगे। इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट थी, मैंने लगातार ट्विटर पे भी ये चीज़ ट्वीट की, लगातार मैं वीडियो के थ्रू भी ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार जल्द से जल्द इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाए, आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको जेल के पीछे डाला जाए, और एक ऐसी नज़ीर जिसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी वो चीज़ की जाए। जिस तरह से छात्रों को दौड़ाया गया है, लाठी भांजी गई है उनके ऊपर, तो एक डर पैदा होता है दिमाग में। जो आसपास का लड़का है ना घबरा जाता है। मैंने तो देखी है, इसलिए मुझे पता है। सामने लखनऊ में यहाँ पे मैंने बहुत देखे हैं ये सब चीज़ें। तो जब 4 लोगों पे इस तरह से लाठी पड़ती है ना, मारा जाता है, जब एकदम से डीवाईएसपी और आईपीएस रैंक के जब 10, 12, 20 अधिकारी जब इस तरह से करते हैं, पूरा आसपास का आदमी एकदम आगे पीछे भागता है। ये आंखों देखी बात मैं बता रहा हूँ, मैं इधर उधर की बात में हवा हवाई वाली बात नहीं बता रहा हूँ, मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ। तो जिस तरह से छात्रों को दौड़ाया जा रहा था, एक उससे डर का माहौल बना। यही डर का माहौल अगर एक नजीर पेश कर दी जाती कि अब यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही आरोपी की ये हालत हुई है,
इस तरह से सजा दी गई है, तो वोट तो मिलता ही मिलता, कमल कमल को वोट तो लोग देते ही देते। और जो शासन प्रशासन है, जो कमीशन है, उसमें जो एक भरोसा होता है कि भाई देखो अब की से अगर किसी ने ये किया, ये हाल होगा इस सरकार में, तो इससे जो एक बेस बनता है ना, जो एक भरोसा होता है इंसान के अंदर, वो कहने से नहीं आता है, वो करने से ही आता है। तो बच्चा खुद वोट भी देता, उसको भरोसा भी होता, क्वेश्चन करने से पहले भी इंसान एक बार सोचता है। जिस तरह से अभी चीजें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी छात्र दोबारा भरोसा कर पाएगा। सड़क पर बैठे हुए हैं, बहनें सड़क पर बैठी हैं, मांग कर रही हैं री एग्जाम की, आप वहां जा भी नहीं रहे हो, आप लाइट काट दे रहे हो, बारिश हो रही है, तिरपाल में अपना सर छुपा रहे हैं बच्चे। इससे ज्यादा निंदनीय चीज क्या हो सकती है कमीशन के लिए, सरकार के लिए? मुझे नहीं फर्क कि आप किसको वोट दोगे, क्या करोगे, लेकिन कुछ सोच के देखो। क्या जो छात्र आज सड़क पर बैठा हुआ है, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा है, जिसका यूपी पीसीएस का एग्जाम डूब रहा है, जिसके लिए वो दिन रात पढ़ाई कर रहा था, जिसका आरओआर का पेपर लीक हो गया, जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहा था। आप लोग तो सब छात्र हो, जानते हो, लगातार पढ़ाई कर रहे हो यार, कोचिंग से लेकर के, कोचिंग की फीस से लेकर के, बुक्स से लेकर के, टेस्ट सीरीज से लेकर के, लोगों के पास कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने चैलेंजेस होते हैं। लोग उसके बाद जाकर के सारी चीज़ों को एफोर्ड करके प्रिपेयर करके एंड में एग्जाम देते हैं, और उसके बाद में जब वो इस तरीके की चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर वो ऐसी चीज़ करता है जो सही नहीं थी, फिर उसको लोग ज्ञान देंगे। भाई उसके इस तरह से भी तो समझो ना कि उसकी हालत क्या रही होगी। तो कमीशन का जो रवैया है, मुझे पर्सनली समझ ही नहीं आया कि ये इतना लेट क्यों हुआ है। सरकार का जो रवैया है वो आप देख ही रहे हो। यूपीपी का जब इतनी जल्दी डिसीजन हो गया था तो यहाँ भी हो सकता था, अगर चाहो तो हो सकता था, अदरवाइज तो सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि 27-28 तारीख को लखनऊ में या ऐसे कहीं इधर उधर रख देंगे, प्लान हो जाएगा। जब तक संगठन नहीं होगा, सिर्फ लाठियां मिलेंगी और उठा लिए जाएंगे, कोई भी हो। जब तक आपकी बहुत किसी नेता मंत्री से जुगाड़ नहीं है, बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, बहुत किसी नेता मंत्री से जुगाड़ नहीं है और आपका संगठन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते अब एटलीस्ट, क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं होगी, लेकिन उनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी है, वो आपको उठा लेंगे पहले से ही। तो एक ऑप्शन ये है कि आप वेट करो, वो जो हाथ जोड़ वाली नीति होती है, वो याचना वाली नीति जो हम लोग पढ़ते थे गांधी जी के टाइम पे, या तो उसका पालन करो कि आप वेट करते रहो, जब वो तरस खा करके जब डिसीजन देंगे तो देंगे, तब आप उसको ले लेना। या तो फिर आप ऑनलाइन जो ट्विटर के थ्रू ट्वीट करके या बाकी चीज़ों के थ्रू अपनी मांग रख सकते हो, आप वो रखो। सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, स्पेशली जब आपकी रीच है। अगर आपको सुनते हैं लोग, देखते हैं और आपकी बात लोगों तक पहुंचती है, तो उसका वजन पड़ता है। सभी जितने भी शिक्षक हैं जो भी सपोर्ट में पहले से थे, सभी आपके साथ हैं और सभी आपके साथ बने रहेंगे। मैं आपके पास पहुंच नहीं पाया 26 तारीख को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपका साथ छोड़ दिया, मैं लगातार बना हुआ था। बाकी मैं बहुत ज़्यादा उस बारे में बात नहीं करूँगा। बाकी सारे लोग भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे, चाहे वो उत्कर्ष सर हों, पहले दिन से लगे हुए हैं, लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, चाहे दिवाकर सर हों, लगातार, चाहे कोई भी ट्वीट करना हो, कुछ भी करना हो, कोई हैशटैग हो, चाहे फॉर्मेट बना करके देना हो, कुछ भी काम हो, जो भी हो, जैसा भी यार जिससे जो हो पाता है इंसान कर रहा है। और भी जितने भी शिक्षकगण हैं, आजाद सर हैं, देखो वो कितनी दूर से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई नोएडा से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो यार हर इंसान अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहा था कि भाई, क्योंकि आरओआर का इतना सीरियस मुद्दा है ना, कोई नहीं चाहेगा कि ये चीज़ ना हो। हर इंसान यही चाहेगा कि आपका ये मैटर जल्दी जल्दी सॉल्व हो। लेकिन छात्रों को भी ये चीज़ समझनी है कि बिना संगठन की ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मतलब नहीं हो पा रही थी। प्रयागराज के जितने छात्र हैं, कम से कम वो वहाँ जाएं, जो बाहर से बहुत लोग आए हुए थे। उन सभी छात्रों को एक मतलब उन्होंने गजब काम दिखाया है। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि यार कोई लखनऊ से जा रहा है, कोई कानपुर से जा रहा है, कोई झांसी से आ रहा है, कोई ललितपुर से आ रहा है, काबिल तारीफ है। ये अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो यही चीज़ रिक्वायर्ड है और यही चीज़ आगे भी किसी भी आंदोलन में रिक्वायर्ड रहेगी। क्योंकि देखो यार, मेंटर जितने भी है ना, शिक्षक हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं उसमें से बहुत से लोग। अब एग्जाम नहीं देते हैं तो आप उनसे अगर एडमिट कार्ड मांगोगे तो उनके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा, तो उनको उठा लिया जाएगा। तो छात्रों को भी ये देखना है कि भाई आपको नहीं उठाएंगे, आपके पास एडमिट कार्ड है, आप बोल सकते हो कि भाई हमारा पेपर लीक हुआ है, हम यहाँ पर अपनी बात रखने आए हैं, तो आपको वो ऐसे नहीं उठा लेंगे। उठाएंगे तो फिर आप संख्या में ज़्यादा होगे तो आप एक रिटेलिएट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि भाई हमें क्यों उठा रहे हो। लेकिन जो मेंटर हैं, जो शिक्षक हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। जो यूपीपी वाला एग्जाम है उसमें भी यही हुआ था, बहुत लोग थे, किसको उठाओगे? ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं थी या वहाँ पर कोई प्रयास नहीं किया गया होगा, किया गया था वहाँ पर भी, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा थी, कैंडिडेट का एकदम यही था, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और ये संख्या 1, 2, 10, 20, 50 की नहीं थी कि 4 को ले गए तो 4 डर जाएं, या 10 को लाठी मार दी तो 10 डर जाएं। करो मारो वाला एटीट्यूड था, डू और डाई वाला। तो वहाँ पर चीज़ें अलग लेवल पर थी, इसलिए वहाँ पर मैटर सॉल्व हो गया। यहाँ पर लगातार ट्वीट तो करते ही रहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ट्वीट का कोई फायदा नहीं है। भाई ट्वीट का बहुत फायदा है, उसकी बहुत वैल्यू है। ट्वीट आप लगातार करते रहिए, बहुत जल्द निर्णय आपको देखने को मिलेगा। उनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, 27 तारीख वाली जो मियाद थी वो पूरी हो चुकी है, तो वो बहुत जल्द डिसीजन आपको देंगे। उन्होंने वैसे भी बताया हुआ है कि 2 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है, 3, 4, 5। तो अब 2 तारीख के पहले आएगा नहीं आएगा वो उनके मूड पर डिपेंड करता है। उनको क्रेडिट लेना होगा तो वो पहले ही दे देंगे, उसके बाद में हर कोई खुश हो जाएगा। फिर से वो डिसाइड करने लगेंगे मन में कि नहीं यार ठीक है, कैंसिल तो कर ही दिया है ना, मौका तो मिलेगा ही, वोट तो कमल को ही देंगे। तो वो इस तरीके का हो जाता है इंसान के। लेकिन अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके अधिकारों के लिए, आपके हक के लिए कौन आगे आता है। सरकारें सब ऐसे ही रहती है, कोई ऐसा नहीं है कि अभी कोई और होता तो आपको बहुत
आपको डेयरी मिल्क मुंह में खिला के जाता और बोलता कि यार का एग्जाम कैंसिल हो गया है, और आपको आशीर्वाद देता आपके सर पर हाथ रख के, तब भी ऐसा नहीं हो जाता। तो सबका कमोबेश ऐसा ही हाल रहता है। इट्स जस्ट कि इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए था, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। लाठी भी पड़ रही है, बारिश में भीगते हुए आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, आपकी बात सुनी भी नहीं जा रही है, जांच भी कंप्लीट होने का कुछ पता नहीं चल रहा है, इतने दिन का समय लग रहा है, और तब वो भी तब जब यूपीपीएससी का एग्जाम है। यूपीपीएससी का एग्जाम अगर ना लगा होता, आप 1 महीने भी जांच में अगर समय लेते, मुझे नहीं लगता है कि हर इंसान सड़क पर होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो ठीक है यार 1 महीने बाद ही, लेकिन कम से कम आपको रिजल्ट मिलेगा। यूपीपीएससी भी बच्चों का डूब रहा है, आरओआर भी डूब रहा है। एक मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं कहीं वीडियो में कहते सुना था, ट्विटर पर भी मैंने देखा था, तो उसमें था कि जो आरोपी है, जो दोषी है, वो ना घर के रहेंगे ना घाट के, अब तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो बच्चा है वो ना आरओआर का रहा है ना यूपीपीएससी का रहा है। आरओआर तो डूबा उनका, वो तो लीक हुआ ही हुआ। किसी के 140 नंबर भी आ रहे तो उसका भी नहीं होना है, क्योंकि पैसा जो पैसा देकर के उसको मिल गया है, वो पैसा उसने दिया है, तो आधे घंटे का पैसा थोड़ी ना दिया है कि आधे घंटे पहले पेपर उसको मिला है, वो तो प्रॉपर लीक हुआ है ना। फिर तो उसने प्रॉपर पैसे दिए, उसको प्रॉपर पेपर मिला है, तो 140-150 नंबर खींच लाएगा, वो बैठेगा जाके, और फिर जब वो सचिवालय में बैठेगा तो वो मोटा पैसा निकालेगा भी। जिसने 10 लाख रुपए दिया है वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए निकालेगा भी। पैसा देने वाला आदमी इतना बेवकूफ नहीं होता है, ये बात आप भी जानते हो। तो अब सरकार को, कमीशन को ये चीज देखनी है कि भाई आपको क्या ऐसे लोग चाहिए हैं जो अगर आपके वहां पर आते हैं, वो 10 लाख देकर के आ रहे हैं और वो 20 लाख वहां से खींच के जाएं, चाहिए तो फिर आप कर लो। फिर वहां पर वैसे ही लोग आएंगे, फिर वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वो पूरा तालाब गंदा होना है, और आज नहीं तो कल वो फिर तालाब इतना गंदा हो जाएगा कि कोई उसमें जाना पसंद नहीं करेगा। ये रियलिटी है। तो शासन और सरकार खुद इस चीज़ पर निर्णय बहुत जल्द देने वाले हैं और पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये चीज़ आप अभी बचा लोगे लेकिन ये आगे नहीं छुपने वाली है। और भरोसा कहीं ना कहीं टूटता है। जो शुचिता और पारदर्शिता की बात की जाती है उसकी बहुत वैल्यू होती है। बहुत सारी चीज़ें भरोसे पर होती है। मैंने कई जगह लोगों को कहते हुए सुना कि आपको भरोसा करना पड़ेगा एजेंसी पर, तो यार उसके लिए जो एक बेस होता है ना, वो चाहिए होता है। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। बाकी अभी फिलहाल यूपीपीएससी प्री को लेकर के ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं होगा या समथिंग। बहुत सारे लोगों को ये था कि क्या पोस्टपोन होगा, अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी उनकी तैयारी पूरी है, क्योंकि जो बाकी बेसिक चीज़ें हैं वो उन्होंने पहले ही तैयार कर ली थी। जितने भी जिलों में एग्जाम कराना था, उनके जो डीएम वगैरह थे, उनसे जो भी कोऑर्डिनेशन वगैरह उनका होता है, जो आप बेसिक चीज़ें वो जानते हो। लेकिन चूंकि आरओआर का पेपर कैंसिल हुआ है, तो उससे काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए भी, चैलेंजेस उनके लिए भी हैं। तो आप देखो आगे किस तरह से वो तैयारियों को करते हैं। 10 दिन पहले 11 दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड आता है, 17 तारीख को एग्जाम है, तो आप हिसाब लगा लो, तो उसके अकॉर्डिंग पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो अगले 2-3 दिन में चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, पेपर अभी उनके अकॉर्डिंग 17 को ही है। तो आप पढ़ते रहो, अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो। मतलब अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको आपको कोई मतलब नहीं है कि सड़क पर आपकी बहन बैठी हुई है, आपका भाई बैठा हुआ है, आपके संगी साथी जो है वो सड़क पर बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, एग्जाम के लिए चिल्ला रहे हैं, रात में भूखे प्यासे, किसी की तबीयत नहीं सही है, और आप कह रहे हो नहीं हम तो पढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे ट्वीट, हम नहीं करेंगे, हम मेल भी नहीं करेंगे, हम क्यों करें, हमको क्या मिलेगा। अगर ये वाला एटीट्यूड है तो आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो। ऐसा व्यक्ति फिर संवेदनहीन अगर कोई है तो फिर वो करता रहे, उसमें कोई उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जो संवेदनशील होता है, जिसको अगर इस चीज़ से फर्क पड़ता है, मतलब होता है, तो वो खुद कर देता है, वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई आप करो। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ो, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि 17 को पेपर है भाई, आपने भी हो सकता है उसके लिए 4 साल मेहनत की हो, तो वो क्वेश्चन नहीं है। पॉइंट यही है कि अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा खुद पर खुद के लिए रिग्रेट करने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि आरओ का पेपर लीक होना छोटी बात नहीं है। आपका कंसंट्रेशन अगर लूज हो रहा है, आपका फोकस अगर टूट रहा है, तो उसके पीछे रीजन है। अगर रीजन ना हो तो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे होते, आपका पेपर है और कोई और बात, कोई रीजन नहीं है और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि आप नहीं करना चाहते हो। लेकिन अगर कोई उसके पीछे रीजन है, दैट मेक्स सेंस। बाकी यूपीपीएससी 2024 के लिए, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि 17 को पेपर है, तो मैं आप कल से वीडियोस वगैरह शेयर करने वाला हूँ, जो भी होंगे हेल्प करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने रात के 3-3 बजे तक अगर कैंडिडेट्स के डाउट्स आए तो मैंने उन पर बात की है, लगातार वीडियोस के थ्रू शेयर करता हूँ। जितना अपना बेस्ट हो सकता है मैंने हमेशा उतना कैंडिडेट्स के लिए सोचा है, किया है और दिया है। उसके बाद भी यही आ रहा था कि भैया आप नहीं गए। मतलब एक दिन के इंसिडेंट ने कि मैं 26 तारीख को वहाँ नहीं था, तो जितनी आलोचना मैंने झेली है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बाकी ठीक है यार, मतलब आई अंडरस्टैंड आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी लोगों का था कि हमें एक लीडर चाहिए था, आप होते तो हमारे लिए लीडर का काम करते, आप नेतृत्व करते। भाई मैं बिल्कुल करता, लेकिन उसके लिए फिर सुनना पड़ता है। मतलब समझो बात को, मैंने बोला कि भाई मैं इतनी तारीख को यहाँ पर पहुंचूंगा, आप लोग आ जाना, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, हो सकता है मुझे उठा लिया जाए, लेकिन आप मत दबना। तो मेरे पीछे अगर मुझे सुनकर के 1000 बंदा आया तो मुझे उठा ले जाएंगे, 1000 को नहीं उठा ले जाएंगे, 10 होंगे तो उठा ले जाएंगे, 20 होंगे उठा ले जाएंगे, 1000 को नहीं उठा ले जाएंगे। ये चीज़ समझो, इस चीज़ की कहीं ना कहीं बहुत कमी थी। मैं पहुंच गया, मान लो 50 टीचर और पहुंच गए, उन 50 को उठा लेंगे, 51 लोगों को। लेकिन अगर 10,000 बच्चा पहुंच जाएगा तो उनको नहीं उठा लेंगे। और पेपर आप ही लोगों का है, मेरा तो पेपर था नहीं, और लोगों का तो पेपर था नहीं। तो उनसे जब पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन हो, इंसान अपना इंट्रो देगा, तो कहेंगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम नेतागिरी क्यों कर रहे हो, आप मत बोलो। मतलब यही तो हुआ है ना बेसिकली। आपने क्या देखा है, आपने यही सब तो वीडियोस देखे हैं ना। तो इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये वाली थी, और ये चीज़ उनको मालूम थी। 23 तारीख के इंसिडेंट के बाद में उनका प्लान बहुत साफ था कि कैंडिडेट्स इतने नहीं आएंगे कि हमारे फाउंडेशन की हमारी लिमिट के बाहर हों, हम इतना मैनेज कर सकते हैं। 10, 20, 50 आएंगे, 4-5 को मारेंगे, 4-5 को अंदर करेंगे, 10-20 ऐसे ही भाग जाएंगे।
50-60 योद्धा होंगे, 100 योद्धा होंगे, 200-300 योद्धा होंगे, वो बैठे रहेंगे, वो तिरपाल लगा करके भी बैठे रहेंगे, वो सर्दी गर्मी बरसात में छात्राएं बैठी रहेंगी। उनको देख लो, उनको नहीं कुछ कर सकते वो, तो उनको पता है कि ये सब योद्धा है, ये भागेंगे नहीं। लेकिन बाकियों का उनको पता था कि हम इतना डर का माहौल बना देंगे कि वो भागेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो जो आपको लग रहा है कि जो उसमें आपने एक सिंघम को देखा होगा, सिंघम, वो जो सिंघम वाला जो आपने वीडियो देखा था ना, इसमें वो लाठी लेकर के दौड़ा रहे थे, वो एक्चुअल मूवी ही थी, वो पब्लिसिटी स्टंट ही एक तरीके का, वो डर है, सिंपली डर है यार। वो मतलब आसपास के जो लोग होंगे वो देख करके एक लगेगा भाई ये क्या हो रहा है, मतलब वो काम तो कोई भी कर सकता था। बहुत कोई सीनियर अधिकारी अगर कर रहा है तो सोचने वाली बात है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहीं पे बम मिला हो, आरोपी हो एकदम से। तो सारी चीज़ें आप लोग के सामने हैं। बहुत खराब लगा पर्सनली मुझे कि इस तरह से मेंटर, जितने भी मेंटर वहाँ गए हुए थे, जिनको भी पकड़ा गया, जिनको भी डिटेन किया गया, रात में छोड़ा गया समथिंग, बहुत ही निंदनीय था वो, कि मतलब आप ऐसे इस तरीके का व्यवहार देखने को मिला। यही था यार। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आधे घंटे का वीडियो है, बट जो भी चीज़ें थी आई थिंक आपको समझ में आ रही हैं। ट्वीट करते रहो यार लगातार, जब भी डिसीजन आए। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें हाथ में नहीं रह गई हैं, आंदोलन और इसके थ्रू आंदोलन लगातार करते रहो, धरना प्रदर्शन करते रहो। वो जहाँ पर जितने भी लोग प्रयागराज में हैं, ऑलरेडी बहुत से लोग जा रहे हैं यार। जो नहीं जा पा रहा है वो नहीं जा पा रहा है। अब कोई अगर बैठा हुआ है दिल्ली में, कोई छात्र, वो नहीं जा पा रहा है लेकिन उसका मन कर रहा है, तो वो ट्वीट कर रहा है बैठे हुए, वो और चीज़ों के थ्रू शेयर करके बात अपनी पहुंचा रहा है। तो जो जा सकता है भाई वो जरूर जाए, अपने साथियों का साथ दो, बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। ये जंग तो जारी रहेगी, जीतेंगे भी सभी लोग। लेकिन जो दुखद है वो यही है कि इतना टाइम लग गया और इतना जो कष्ट हुआ, वो जो कष्ट है ना, वो जो पेन है, वो बहुत दर्द देता है। बस वही वाली बात है, बाकी तो सब ऐसे ही है। चलो ठीक है यार, आधे घंटे का वीडियो हो गया। थैंक यू सो मच।